आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पहले चैप्टर द ट्रेजर हाउस विद इन यू को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो मैं पर्सनली सभी को रिकमेंड करूंगी कि लाइफ में एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक हमें बताती है कि हमारे विचार, व्यवहार और ओवरऑल लाइफ पर हमारा अवचेतन मन कितना प्रभाव डालता है। अपने अवचेतन मन का यूज करके कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन में बदलाव ला सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 1 द ट्रेजर हाउस विद इन यू। यह इस विचार पर आधारित है कि हमारा अवचेतन मन विशाल क्षमताओं से भरा हुआ है और रचनात्मक शक्ति के खजाने के रूप में काम करता है। ये चैप्टर एम्फसाइज करता है कि अवचेतन मन की पावर को समझकर हम मनी की पॉसिबिलिटीज और गोल को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारे माइंड के 2 लेवल होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड तर्क संगत और लॉजिकल डिसीजन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन सतह के नीचे संचालित होता है और हमारे विचारों और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। इसे लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। आप इसे जो भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये उसी पर अपना काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है जबकि आपने अपनी स्पीच की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है, इसके बावजूद भी अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान डर और घबराहट का सामना करना पड़ता है, तो इन सभी बातों के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार है। इस डर और घबराहट की जड़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में इन सभी एंजाइटी की फीलिंग को कॉन्फिडेंस की फीलिंग से रिप्लेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से किया जा सकता है। द सबकॉन्शियस एज अ सर्वेंट। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फेथफुल सर्वेंट है जो हमारे किसी भी आदेश को मानने से मना नहीं करता। हम जो भी इंफॉर्मेशन इसे देते हैं ये उसे ही अपना कमांड और बिलीफ बना लेता है। वो विचार नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब में प्रमोशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं और सोचते हैं कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा लायक हैं, तो आपका अवचेतन मन इस पर भरोसा करने लगता है और नतीजा ये होता है कि आपको उसी तरह के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके अंदर सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और इतना ही नहीं कि आप देखेंगे कि आपके कोलीग्स या फिर आपके जूनियर का प्रमोशन हो जाता है और आप वहीं के वहीं रहते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही कमांड दिया था कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आपको प्रमोशन मिल सके। अगर हम कॉन्शियस माइंड को देखें तो कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का रैशनल, एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग पहलू होता है। ये हमारे दिमाग का अवेयर पार्ट है जिसे हम इंफॉर्मेशन को फोकस करने, डिसीजन लेने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का डीपर और मोर पावरफुल पार्ट होता है। ये ऑटोमेटिक फंक्शन पर काम करता है, जैसे कि हमारी हैबिट, इमोशन और बिलीफ। ये ऑटोमेटिक पायलट की तरह हमारे थॉट और बिलीव पर रिएक्ट करता रहता है। इंटरेक्शन बिटवीन 2 लेवल्स। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। हमारा चेतन मन ही हमारे अवचेतन मन को सुझाव और डायरेक्शन देता है, जो इन सुझावों को रियलिटी में बदलने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन भेजता है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल, और कुछ समय के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, मानो ये सच हो। इससे आपके आत्मविश्वास की भावना प्रभावित होती है और चुनौतियों को समझने और रिएक्ट करने के तरीके पर असर डालती हैं। विजुअलाइजिंग सक्सेस। ये चैप्टर हमें विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जहां पर आप अपने गोल को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को आपके सपनों को रियलिटी बनाने की डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्ज़ाम से पहले आप अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और कल्पना करते हैं कि आप शांति से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये विजुअलाइजेशन एक पॉजिटिव इमेज की तरह काम करता है
जो कि रियल एग्जाम के दौरान आपके फोकस को बढ़ा देता है। द सबकॉन्शियस एंड हीलिंग। डॉक्टर मर्फी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका की बात करते हैं, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव को कल्टीवेट करके हम बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिव करके किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपका इलाज चल रहा है, तो इस दौरान आप अपने अवचेतन मन को ये कमांड दे सकते हैं कि जो भी दवाइयाँ आप खाते हैं या जो भी डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सबसे बेस्ट दवाइयाँ हैं और वो आपको ठीक कर रही हैं। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन को जब आप डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच समझने लग जाता है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपका अवचेतन मन आपकी बॉडी को हेल्दी समझेगा और आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। रोल इन प्रोग्रामिंग। अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होता है, खासकर तब जब ये स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किया जाता है। हमारा बिलीफ और एटीट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को शेप देने में हेल्प करते हैं, जो हमारे एक्शन और रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब भी आप किसी भी थॉट को अपने दिमाग में सोचें तो उसको इमोशन के साथ विजुअलाइज भी करें, ताकि आपका गोल और सक्सेस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एनकरेजमेंट और इंटेंशनली पर्पसली यूटिलाइज करने की सीख पर, ताकि हम अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी करिए, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।